हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद के मुताबिक आप अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं और एक मन से जितना लगा पढ़ रहे हैं और वो एक अच्छे इंसान की, अच्छे बच्चे की पहचान है। और उन बच्चों की पहचान भी है जो अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करना चाहते हैं। सच्चाई तो ये कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे जो पेरेंट्स सपने वो पूरे नहीं हो पाएंगे। तो मैं खुश हूँ, वी आर टू मच हैप्पी कि आप अच्छे स्टूडेंट्स मेरे लिए हैं और अच्छे बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए। तो हम दोनों खुश हैं, आप भी खुश रहें और पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें। और आज के टॉपिक की हम बात करें तो वो रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स लेक्चर 4 है। और कल का थोड़ा सा बता दूं मैं आपको, कल हमने क्या किया था। कल हमने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। हमने पहले पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, फिर डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट हमने पूरा कर लिया। और आपको याद है मेल गेमेटोफाइट का कुछ डेवलपमेंट तो माइक्रोस्पोरेंजियम में होता है और कुछ डेवलपमेंट स्टिग्मा पर जाने के बाद 2 स्टेज पर होता है। और पूरा मेल गेमेटोफाइट बनने में 2 माइटोटिक डिवीजन होते हैं और एक मैच्योर मेल गेमेटोफाइट 3 सेल और 3 न्यूक्लिएट होता है। 3 सेल और 3 न्यूक्लिएट होता है। ठीक है। अब उसके बाद हमने शुरू किया था कि जो पिस्टिल है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, उसमें स्टिग्मा है, उसमें स्टाइलस ओवरी है। हम उनके काम को डिफरेंशिएट कर चुके थे। स्टिग्मा एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो पोलन ग्रेन आ रहा है, और वो जनरली पोलन ग्रेन 2 सेल वाला होता है, उसमें 3 सेल भी हो सकता है। अगर हमें 2 सेल 3 सेल अलग दिए हुए हैं तो हमारा आंसर 2 सेल होगा, क्योंकि इन मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म अबाउट 60% एंजियोस्पर्म पॉल्यूशन आता है 2 सेल स्टेज, लेकिन कुछ में 3 सेल भी होता है। जिम्नोस्पर्म में 3 सेल 4 सेल 5 सेल स्टेज पर भी होता है। उसके बाद हमने ये बात की थी कि जो पिस्टिल है उसके इंपॉर्टेंट पार्ट ओवरी। फिर मैंने कहा था ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं, जो ओवरी का इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर मैंने कहा था ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, जो ओवरी का इंपॉर्टेंट पार्ट। आज हम उसी पर जाकर बात करें। मुझे थोड़ा सा आपसे कहना है, देखिए जब आप ये लेक्चर देखते हो तो उस समय पता चल जाता है किस किस बच्चे ने देखा, व्यूअर हमारे कौन कौन से हैं, कितने हैं, और वो अच्छा लग रहा है, लगातार बच्चे देख रहे हैं। ये थोड़ी सी कमी आपकी तरफ से होगी। वो कमी ये है कि बहुत सारे बच्चों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं नहीं कह रहा आप सब्सक्राइब करें, मैं कह रहा हूँ कि देखने के बाद आपको लगता है कि क्वालिटी ठीक है, कंटेंट की। अभी मैं क्वालिटी वैसे कर रहा हूँ कि वीडियो पर उसकी मजबूरी ये है कि वो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में हम ये काम करते हैं। जिससे लॉकडाउन खुल जाएगा उसके कुछ दिन के अंदर जो क्वालिटी आपको मिलेगी वो किसी से कम नहीं होगी। और फिलहाल जो भी रिसोर्सेज हैं उनके अकॉर्डिंग हम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे वीडियो तो देख तो रहे हैं, उसे वॉच तो कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आज जिन बच्चों को लग रहा है कि ये अच्छा है, जिनको हम कंटेंट भी दे रहे हैं, पीडीएफ भी भेज रहे हैं, क्वेश्चन भेज रहे हैं, तो इतना फर्ज उनका बनता है कि उसे सब्सक्राइब करें। तो आज मैं उम्मीद करता हूँ लेक्चर के बाद, देखने के बाद सही बच्चे इसको सब्सक्राइब करेंगे और उससे हमें फायदा होगा कि हमें सब समझ में आ जाता है हमें कितने बच्चों को पीडीएफ भेजनी है, कितने बच्चों क्या काम करना, उसके अकॉर्डिंग हमारा आगे का प्रोग्रामिंग रहता है। तो आई होप कि मेरे इस अपील के बाद, हालांकि तो बड़े लोग करते हैं, हम जो छोटे हैं आप उसका ध्यान देंगे और प्लीज उसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है। और मैं थैंक्स इन एडवांस बोल रहा हूँ, हालांकि दोनों को फायदा है। आपको ये फायदा है कि फ्री में अच्छा माल मिल रहा है, हमें फायदा है, हमें पता चल रहा है कौन कौन स्टूडेंट से पढ़ रहा है। ठीक। और बिल्कुल ये ना समझें कि फ्री का मतलब, हमारा मेरा कहने का मतलब है फ्री ऑफ क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए, लंगर में खाना सबसे बढ़िया होना चाहिए, भंडारे में खाना बढ़िया होना चाहिए, इनके फ्री में तो उसका क्वालिटी डाउन करते हैं। तो कंटेंट पर डाउन नहीं होगी, नीट और बोर्ड आपका परफेक्ट रहेगा मेरा मानना। अब वापस आ जाओ। तो देखिए अब हम कल घुस गए थे ओवरी में, ओवरी के ओव्यूल में। तो आज मुझे जो स्ट्रक्चर बतानी है
वो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है उसकी स्ट्रक्चर करेंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की। ये कई बार स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, और ये ओवरी का पार्ट है। ओवरी मैंने कहा था, ओवरी में टिश्यू का नाम प्लेसेंटा है। ओवरी क्या है, एक टिश्यू है जिसका नाम प्लेसेंटा है, और उस प्लेसेंटा के ऊपर ओव्यूल लगे होते हैं, और जो अरेंजमेंट होता है ओव्यूल का प्लेसेंटा पर फिक्स होता है हर स्पीशीज में, वैसे बोलते हैं प्रेजेंटेशन। तो हम उस ओव्यूल की बात करें जो ओवरी के अंदर है, और नंबर ऑफ ओव्यूल मे बी 1 to many। और इसको आप कैसे आइडिया लगा सकते हो, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद हर ओव्यूल सीड में बदलता है। ईच ओव्यूल ट्रांसफॉर्म इनटू सीड। किसमें बदलता है, सीड में बदलता है। और अगर किसी फ्रूट में एक ही सीड निकल रहा है तो एक ओव्यूल है, दो ही निकल दो ओव्यूल है, तीन निकल तीन ओव्यूल है, बहुत सारे सीड निकलते बहुत सारे ओव्यूल। हर सीड एक ओव्यूल की ट्रांसफॉर्मेशन से बना है। हमें आइडिया हो गया कि किस प्लांट में लगभग कितने ओव्यूल रहते हैं। मैंने कल कहा था जब भी आप मैंगो खाते हो हमेशा उसमें एक सीड निकलता है, तो आप क्या कहोगे, एक ओव्यूल। और बहुत सारे प्लांट में एक ओव्यूल निकलता है, लेकिन पपाया या और बहुत सारे फ्रूट्स हैं बहुत सारे सीड निकलते हैं, तो बहुत सारे ओव्यूल रहे हैं। तो ओव्यूल इज द पार्ट ऑफ ओवरी। अब देखिए, जो ओव्यूल है उसमें एक स्टॉक होता है, उसमें डंठल होता है जिसके थ्रू वो प्लेसेंटा से अटैच रहता है। तो ओव्यूल हैज ए स्टॉक दैट इज कॉल्ड फ्यूनिसिल और फ्यूनिकुलस। ओव्यूल का फ्यूनिकुलस जो है वो प्लेसेंटा से अटैच रहता है, और जब सीड बनता है तो ये जो फ्यूनिसिल है ये सीड स्टॉक बन जाता है। इसके थ्रू जो सीड है वो फ्रूट की बॉल से अटैच रहता है। अब आप घर में अभी शाम क्लास के बाद जो पी है, मटर खोल के देखना, मटर ठीक खोलना, हालांकि मुझसे मिलेगी पर आ रही है अभी, मटर खोलना तो दाने के साथ एक छोटा व्हाइट धागा सा लगा हुआ है जो उसकी पेरिकार्प से फ्रूट बॉल से अटैच। वो कभी फिनिशिंग था, आज वो सीड स्टॉक। हर ओव्यूल में क्या होता है, फ्यूनिसिल होता है, और इसी फ्यूनिसिल के साथ फ्रूट ये अटैच रहता है, किसके साथ, दैट अटैच टू द प्लेसेंटा। अब जहां पर फ्यूनिसिल जुड़ता है, जहां पर फ्यूनिसिल जुड़ता है इसके साथ मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल के साथ, द पार्ट इज कॉल्ड हिलम। तो पहले मैंने स्टॉक बताया, स्टॉक फिनिसिल है, फिनिकुलस है जो अटैच रहेगा प्लेसेंटा के साथ, और जहां पर फिनिकुलस या फिनिसिल अटैच होगा मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल के साथ, उस पार्ट को जंक्शन को बोलते हैं हिलम। क्या बोलते हैं, हिलम। और कभी कभी कुछ स्पीशीज में इसी साइड पर जहां हिलम और फिनिसिल जुड़ रहे हैं वहां पर एक ब्रिज, एक उभार बनता है, दैट इज कॉल्ड रैफी, RAPHE। तो रैफी उस साइड बनता है जहां पर फ्यूनिसिल मेन बॉडी के साथ अटैच होता है, या जहां पर हिलम हो। क्लियर हो गया। अब मैं डायग्राम बना के बात करूंगा। देखिए, हर ओव्यूल के ऊपर एक कवरिंग होता है, और जिम्नोस्पर्म में ये कवरिंग सिंगल होता है, लेकिन एंजियोस्पर्म में डबल कवरिंग होता है, और इसे बोलते हैं हम इंटेगुमेंट। तो मैं ओव्यूल बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैं ओव्यूल बना रहा हूँ, और अभी जो बनाए ये हुआ फ्यूनिसिल, फ्यूनिसिल या फ्यूनिकुलस, ये स्टॉक है, और यहाँ पर ये प्लेसेंटा से अटैच रहेगा। यहाँ पर प्लेसेंटा आएगा क्योंकि फ्यूनिसिल जो है दैट अटैच टू द प्लेसेंटा, इसको और क्लियर हो जाएगा प्लेसेंटा। अभी भी क्लियर हुआ। ये मेन बॉडी है, ये फ्यूनिसिल है, और इसको मैं बोलूंगा हिलम। ये टेक्निकल हिलम, जो मेन बॉडी ये है। तो जहां पर जुड़ता है फ्यूनिसिल मेन बॉडी के साथ हिलम है, और जो रैफे है वो
लीवर बनेगा। मैं बस ऐसे दिखा देता हूँ कि ये बन गया रैक। तो रैफे हिलम किस टाइप में बनता है? रैफे क्लियर हो गया, तो स्कोप क्लियर हो गया, यानी फिजिकल क्लियर हो गया। और ये मैंने बनाया है इंटरमेंट। अगर ये जिम्नोस्पर्म होता तो इंटरमेंट सिंगल होता, उसे बोलते हैं यूनिटैग्मिक। अगर एक इंटरमेंट है दैट इज कॉल्ड यूनिटैग्मिक। लेकिन एंजियोस्पर्म में तो डबल इंटरमेंट होता है, दोहरा इंटरमेंट होता है, डबल होता है, बाईटैग्मिक बोलते हैं। बाईटैग्मिक दो इंटरमेंट होना कहलाएगा बाईटैग्मिक। बाईटैग्मिक ये हो गया। तो मैं लिखा हूं इसको इंटरमेंट। ये दोनों इंटरमेंट, एक आउटर है और एक इनर है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डिफरेंस क्या होगा कि जिम्नोस्पर्म का जो ओव्यूल है वो यूनिटैग्मिक होता है और जो एंजियोस्पर्म का है वो बाईटैग्मिक होता है। मैंने लिख दिया था कि ओ प्रोजेक्ट बाईटैग्मिक होता है। ठीक है। अब इनिशियल वैक्यूम हीलम प्लेन। लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी होता है जहां पर इंटरमेंट एब्सेंट होता है, जहां पर इंटरमेंट एब्सेंट होता है, और वो पॉइंट ये है, इसे बोलते हैं हम माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल ओव्यूल में वो साइट है जहां पर इंटरमेंट एब्सेंट। ठीक है। और इस माइक्रोपाइल से क्या होगा, इसी माइक्रोपाइल से पोलन ट्यूब अंदर जाएगी, क्योंकि इसी माइक्रोपाइल के थ्रू अंदर जाकर पोलन ट्यूब एग के साथ मिलती है। तो माइक्रोपाइल क्यों बना है? माइक्रोपाइल बना है फॉर द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। याद रखिएगा माइक्रोपाइल सीड में भी होता है, लेकिन वहां जो माइक्रोपाइल है उसका जो पर्पज है, उसका पर्पज वाटर और एयर को गेन करना है, एब्जॉर्ब करना है। कंफ्यूज नहीं होंगे, ओव्यूल माइक्रोपाइल का काम पोलन ट्यूब को रास्ता देना है, और सीड में माइक्रोपाइल का काम वाटर और एयर को अंदर लेना है, एब्जॉर्ब। दो जगह आएगा तब कंफ्यूज हो जाए। अब ये हो गया हमारा ओव्यूल का बाहर का पार्ट। अगर मैं और डीपली जाके बात करूं तो कुछ प्लांट ऐसे भी हैं एंजियोस्पर्म में जिनमें इंटरमेंट नहीं होता। सेंटेलम चंदन, विस्कम, सेंटेलम चंदन को बोलते हैं, विस्कम भी एक प्लांट है। इस कॉमन तो मैं नहीं बता सकती, बहुत कॉमन आप जान सको उसे। चंदन तो आपने सुना, इसलिए आप समझ सकते हैं। तो विस्कम विस्कम ही है, लॉरेंथस है। इनके ओव्यूल पर कोई भी इंटरमेंट नहीं होता। देयर ओव्यूल हैज नो इंटरमेंट, उन्हें बोलते हैं एटैग्मिक। वो तो एक्सेप्शन हो गए। अगर हम जनरल बात करते हैं तो बाईटैग्मिक होता है। अब माइक्रोपाइल जो है वो ओव्यूल का एंटीरियर आगे का पार्ट है, और ये इसका पीछे का पार्ट, ये बेसल पार्ट, एंटीरियर और बेसल। अब ये पहला ये नहीं, यहाँ शुरू होता है और यहाँ पे खत्म होता है। तो माइक्रोपाइल द फर्स्ट पार्ट, एंटीरियर पार्ट ऑफ ओव्यूल। और अब मैं अंदर की बात करूं तो इस इंटरमेल के अंदर एक पैरेनकाइमस टिश्यू होता है। पैरेनकाइमस टिश्यू होता है जो ओव्यूल का मेजर टिश्यू, बड़ा टिश्यू है। ये पूरा पूरा टिश्यू का नाम लिखा हूं न्यूसिलस, मैं न्यूसिलस। तो न्यूसिलस इज ए मेजर टिश्यू। न्यूक्लियस नहीं, न्यूसिलस है। न्यूसिलस टिश्यू इज ए मेजर टिश्यू ऑफ द ओव्यूल, और ये पैरेनकाइमेटस। इस टिश्यू का काम फूड को स्टोर करना, इट स्टोर द फूड। अब देखिए वो न्यूसिलस जो माइक्रोपाइल का पॉइंट होता है, बेसल पार्ट में होता है, यहाँ पर जो फूड है वो नॉर्मल से ज्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में, ज्यादा अमाउंट में होता है, एंड द पार्ट इज कॉल्ड चला जा। चला जा, चला जा इज द बेसल पार्ट ऑफ न्यूसिलस,
या बेसल पार्ट ऑफ चलाजा प्रेजेंट इन बेसल पार्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड दिस पार्ट इज कंसर्न टू द, इस पार्ट का जो कंसर्न है वो किससे कंसर्न है, वो फूड को स्टोर करने से। चलाजा का एक फायदा और भी है, अगर घर में कई गेस्ट आए हुए हों और आप उन्हें विदा करना चाहते हो, चाहते हो चले जाएं, तो आप इस शीट को उठाएं, इस बुक को उठाएं, सेकंड खोलें और दो पढ़े चला जा चला जा चला जा, तो समझदार हो चला जाएगा। अब जाते टाइम ना अंकल मैं पढ़ रहा था तो लिखा हुआ चला जा, तो पढ़ाई भी हो जाएगी और गेस्ट से छुटकारा भी मिल जाएगा। ये फ्री का एक हमने आपको फंडा बता दिया, और देखना गेस्ट कैसा है। कभी काम का पापा कह देने वाला है, आपने चला जा कर दिया उसको और पापा फिर आपको घूम गए, तो चला जा यूजलेस का ही पार्ट है, बेसल पार्ट है। बेसल पार्ट मिलते ताकि कंफ्यूज ना हो, ये बेसल साइड है पार्ट का, बेसल साइड बेस वाला, ये एंट्रल साइड है। ये तो हो गया हमारा न्यूक्लियस का पार्ट चला है। ठीक है, न्यूक्लियस के बीचों बीच होता है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक ये बना रहा हूं मैं, एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक जो है वो मैच्योर ओव्यूल में ही होगा। एम्ब्रियो सैक विल प्रेजेंट इन मैच्योर ओव्यूल, मैच्योर उसी में होगा। और ये पूरा रेड वाला पार्ट ओव्यूल है, उसमें ग्रीन पार्ट एम्ब्रियो सैक है, ये ओव्यूल का मेजर पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट। अब ये न्यूक्लियस है, ये इसमें फूड स्टोर है, उस फूड का यूज करके ही एम्ब्रियो सैक बनता है। तो न्यूक्लियस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, क्योंकि एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट में जो न्यूट्रिशन चाहिएगा वो न्यूक्लियस से आएगा। तो जैसे जैसे एम्ब्रियो सैक बनता जाएगा वैसे वैसे न्यूक्लियस खत्म होता चला जाएगा। और एक अगर मैच्योर ओव्यूल है तो उसमें न्यूक्लियस खत्म हो चुका होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिनमें जिनमें एम्ब्रियो सैक बनने के बाद भी न्यूक्लियस का कुछ पार्ट बचा रह जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, आप शादी अटेंड करते हो, कभी कभी शादी जाना पड़ जाता है, लेट हो गए कि भैया खाना तो खत्म हो गया, भगवान देख लो चाट लो वापस चले जाओ, ऐसी शादी होती है। और कुछ शादी ऐसी होती है खाना बचा रहता है और घर वाले जिनके शादी वो बंटवाते हैं, भैया अंकल दे आओ, पड़ोसी दे आओ, बचा हुआ है। तो दो तरह शादी, खाना खत्म हो सकता है, खाना बच भी सकता है। इससे दो तरह के प्लांट में न्यूक्लियस ज्यादातर खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ प्लांट में बचा रह जाता है। और जब न्यूक्लियस एम्ब्रियो सैक बनने के बाद बचा रह जाए, दैट इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, व्हाट इज पेरिस्पर्म? remaining nucleus is called perisperm। और ऐसा ब्लैक पेपर, काली मिर्च में आप ऐसा देख सकते हो, उसमें पेरिस्पर्म होता है। तो हालांकि मैंने समझा दिया, आपको बता दिया कि न्यूक्लियस का यूज एम्ब्रियो सैक को बनाने में होगा। जैसे एम्ब्रियो सैक बनता जाएगा वैसे वैसे न्यूक्लियस खत्म हो चला जाएगा। और मोस्ट ऑफ प्लांट में एम्ब्रियो सैक पूरा हुआ और न्यूक्लियस खत्म हो गया। ठीक है, अब इस एम्ब्रियो सैक में होता है क्या? तो पेरिस्पर्म वर्ड आपको याद रखना है, बचा हुआ न्यूक्लियस कुछ ही प्लांट में होगा, एग्जांपल ब्लैक पेपर, और एग्जांपल दूंगा आगे पढ़ाऊंगा। अब जो ये एम्ब्रियो सैक, इसमें क्या होता है, इसमें ये एम्ब्रियो सैक कंप्लीट अपने आप में एक सेल है। ये पूरा जो एम्ब्रियो सैक है ये कंप्लीट सेल है। जैसे वहां पर वेक्यूम सेल, ट्यूब सेल थी, ऐसी कंप्लीट सेल है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल। और इसके अंदर 6 सेल प्रेजेंट रहती हैं। वे सेल जो टुवर्ड्स माइक्रोपाइल है, उनमें से बीच की सेल बड़ी होती है, इट इज कॉल्ड एग। एग होता है, ये एग है। और इसकी दो सहेलियां होती हैं, एग के लेफ्ट साइड राइट साइड एक एक सेल होती है जिसको बोलते हैं सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड
सेल। तो टुवर्ड्स माइक्रोफाइल एग के साथ दो सिनर्जिड सेल होती है और एग और दोनों सिनर्जिड सेल मिलाकर बोलते हैं एग एपरेटस। एग एपरेटस कुछ नहीं भी आया हुआ है, हाउ मेनी सेल्स आर प्रेजेंट इन एग एपरेटस। आपका जवाब होगा कि एग एपरेटस में 3 सेल होती हैं, सेंटर में एग होता है जो बड़ी सेल है और साइड में छोटी सेल होती है जो सिनर्जिड सेल। क्या काम करेंगे, उनका काम आगे आए। ये जो फर्टिलाइजेशन है उसको सपोर्ट करती है। जो पोलन ट्यूब आती है, यहाँ से पोलन एंटर होगी, उसे रास्ता दिखाएगी और रास्ता देगी और रास्ता दिखाएगी। तो synergid cell play important role in fertilization. They provide passage to the pollen tube and they guide the path to the pollen. वो रास्ता देती हैं, रास्ता दिखाती हैं, ये रास्ता ऐसा है, ठीक है। और इसके लिए जो synergid cell हैं at the time fertilization, इनमें finger like प्रोजेक्शन बनते हैं जो कोने जैसे उभार बनते हैं और कोने हम बोलते हैं these are called फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या बोल रहे हैं हम, फिलीफॉर्म एपरेटस। ये कुछ भी आया हुआ है कि जो फिलीफॉर्म एपरेटस कौन बनाता है, सिनर्जिड सेल बनाती हैं। फिलीफॉर्म एपरेटस क्या है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं और इन्हीं के थ्रू सिनर्जिड सेल पोलन ट्यूब को पाथ रास्ता गाइड करती हैं कि उसे किधर जाना है। हम आगे बात करें दोबारा से। तो फिलहाल एक एंड पर ये कितनी सेल हो गई, 3 सेल, एग एपरेटस हो गया। और अब हम बात करें जो अपोजिट एंड है, बेसल साइड है, चलाजा साइड है, यहाँ पर भी 3 सेल एक साइज की होती हैं जिन्हें बोलते हैं एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल। तो 3 सेल माइक्रोफाइल साइड में है और 3 सेल चलाजा साइड में है। जो चलाजा साइड सेल और तीनों एंटीपोडल सेल हैं और जो टुवर्ड्स माइक्रोफाइल है, जो टुवर्ड्स माइक्रोफाइल है वो कैसी है, these are सिनर्जिड सेल एंड एग, और तीनों मिला के एग एपरेटस बोलते हैं। और जो पूरा एंडोसैक है, जो पूरी सेल है, इसमें 2 न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहते हैं और इनको बोलते हैं हम पोलर न्यूक्लियाई। दे आर कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई। अब अगर आप बहुत ध्यान देखें तो एम्ब्रियोसैक की कोई भी सेल डिप्लॉयड नहीं होती। All cells of unfertilized embryo sac are haploid. Egg haploid है, सिनर्जिड सेल haploid है, एंटीपोडल सेल haploid है और सेकेंडरी सेल सब पड़ा हुआ है ये एम्ब्रियो सेक जो मैं बोल रहा हूँ, उसमें भले ही 2 न्यूक्लियस हो लेकिन दोनों haploid हैं। ये भी एन है तो डिप्लॉयड नहीं बोल सकते, आप ज्यादा बोल सकते हो डाइकैरियोटिक 2 न्यूक्लियस वाली सेल। That's the structure of an ovule. एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर में सब कुछ होता है। आपको फिर मैं क्या कर दूं, हर ओव्यूल में एक स्टॉक होता है, इसे फिनिकल या फिनिकल्स बोलते हैं। जहां पर फिनिकल जुड़ता है मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल से, उसे हिलम बोलते हैं। हिलम की साइड पर बाहर एक बीच निकला होता है, उभार होता है, जैसे बोलते हैं। ओव्यूल में जो एंजियोस्पर्म है उसमें डबल इंटरमेंट होता है, बायोटैगिंग बोलते हैं। और जहां पर इंटरमेंट नहीं होता उसे माइक्रोपाइल बोलते हैं और यही माइक्रोपाइल पोलन को रास्ता देते हैं, यहीं से एंटर कर सकती है। उसके बाद जो ओव्यूल का मेजर पार्ट है वो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस पैरेन्काइमेटस होता है जिसमें फूड स्टोर रहता है और ये फूड स्टोर इसलिए रहता है ताकि जब डेवलपमेंट हो एम्ब्रोसैक का उसे न्यूट्रिशन मिलता चला जाए। तो जैसे जैसे एम्ब्रोसैक डेवलप होगा वैसे वैसे न्यूक्लियस डिजेंट होगा और फाइनली रिसेप्टर हो जाएगा। लेकिन कुछ प्लांट में बचा रह सकता है न्यूक्लियस, क्या कहेंगे उसको, पेरिस्पर्म। ये सीड तक मौजूद रहेगा, जब तक बीज बना तब तक मौजूद रहेगा पेरिस्पर्म। माइक्रोपाइल के अपोजिट जो न्यूक्लियस है उसमें बेसल साइड में डेंस घना फूड स्टोर रहता है एंड द पार्ट इज कॉल्ड चलाजा कहलाता है। और न्यूक्लियस के सेंट्रल पार्ट ओवल सेंट्रल पार्ट में एक एम्ब्रोसैक होता है जिसमें 6 सेल होती हैं। उसके अंदर वो खुद एक सेल है
और कुल मिला के ये बड़ी और 3 7 और न्यूक्लियस 8 होते हैं। बात करें इसकी, ये एक पूरा ओव्यूल है। इस ओव्यूल का फ्यूचर क्या है, भाग्य क्या है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये पूरा पूरा एक सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैं आपको बताऊंगा कि सीड में इसका कौन सा पार्ट क्या बनाएगा, है ना। जब पढ़ेंगे आप चलिए, आपको फर्टिलाइजेशन वहां डायग्राम याद रखिएगा। तो मैं कहूंगा कि इंटरग्रुमेंट सीड कोड बनाते हैं, माइक्रोपाइल जो का तो रहता है, और जो एग है उसका जाइगोट बन जाता है, उसे एम्ब्रियो बनता है। सिंथेटिक सेल और एंटीबॉडी सेल नहीं रह पाती, वो खत्म हो जाती है। ये बात की बात है। तो देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो मुझे लगता है प्रॉब्लम कोई आनी चाहिए, क्योंकि मैंने डायग्राम में बहुत समझदारी के साथ बनाया है और समझाने की कोशिश की है कि आपको पकड़ में आ जाए। अब देखिए, अगर मैं बहुत आगे की बात पर वो नहीं करूंगा, फिर भी एक पॉइंट दे दूं, पुराने क्वेश्चन मिलेगा। ओव्यूल कई तरह के, सभी एंजियोस्पर्म में एक तरह के ओव्यूल नहीं होते। जिम्नोस्पर्म का ओव्यूल एंजियोस्पर्म से अलग है। जो ओव्यूल जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में कॉमन है, ये मैंने बनाया है, इट इज कॉल्ड एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस, तो जो ओव्यूल मैं बनाया है इसकी कौन सी कैटेगरी है, ये एनाट्रोपस है। एनाट्रोपस, एनाट्रोपस ओव्यूल है। और उसको उल्टा इन्वर्टेड ओव्यूल बोलते, इन्वर्टेड। तो इसमें भले पहला पार्ट एंटीरियर पार्ट इस तरफ आ गया, उल्टा लगता है हमें, इन्वर्टेड बोलते हैं। तो ये एनाट्रोपस टाइप ओव्यूल है जो ज्यादातर एंजियोस्पर्म में होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आज पढ़ोगे आप पुराने क्वेश्चंस में, नहीं नहीं आएगा कि मोस्ट प्रिमिटिव ओव्यूल किस टाइप का होता है, नाम क्या है उसका, तो उसका नाम है ऑर्थोट्रोपस, जो जिम्नोस्पर्म में हो। तो जिम्नोस्पर्म का ओव्यूल ऑर्थोट्रोपस है, वो इरेक्ट कहलाता है। उसमें माइक्रोपाइल ऐसे तो वो ऐसे होता है, ऐसे सीधा कर दो, ऊपर ले जाओ, जैसे नीचे आ जाए तो ये माइक्रोपाइल ऊपर रहेगा। अगर मैं थोड़ा सा और समझाने लगूं तो ऐसे होता है, क्यों सिंपल बना सकते हैं। तो ये होगा, ये इसका क्या हो गया, माइक्रोपाइल हो गया, ये इसका स्टॉप हो जाएगा, ये सीधा हो गया। और उसमें हम इसे ऐसे घुमा दें, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। इसे बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस। तो सिंपलेस्ट ओव्यूल ऑर्थोट्रोपस है और मोस्ट जिम्नोस्पर्म का ओव्यूल एनाट्रोपस। ठीक है, तो ये ओव्यूल है। हालांकि हेमिट्रोपस भी होता है और सर्सोट्रोपस भी होता है, और भी कई कैटेगरी हैं, उनको हम बात नहीं कर रहे हैं, तो इसको ध्यान फिलहाल अपने नीट में तो नहीं। ये ओव्यूल की बात हो गई। अब हमें जो ये एम्ब्रोसैक है, ये डेवलप कैसे करता है। और आप पता है, एक मैं और बात करूं, जो ओवरी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसको आप कंपेयर कर सकते हो एंथर से। ओवरी कैन बी कंपेयर्ड विद एंथर। ओव्यूल कैन बी कंपेयर्ड विद माइक्रोस्पोरेंजियम। ये दोनों अच्छे पॉइंट बता रहा हूं मैं। ओवरी को किससे कोरिलेट कर सकते हो आप, जैसे वहां पे एंथर, यहाँ पे ओवरी है, जैसे वहां पर माइक्रोस्पोरेंजियम है, यहाँ पर ओव्यूल है। और फिर उस ओव्यूल में, सॉरी, उस माइक्रोस्पोरेंजियम बने माइक्रोस्पोर, ऐसे यहाँ पर भी बनेगा माइक्रोस्पोर, क्योंकि माइक्रोस्पोर बने थे माइक्रोस्पोरेंजियम में, और यहाँ पर बनेगा मेगास्पोर। क्या बनेगा, तो माइक्रोस्पोर बने माइक्रोस्पोरेंजियम में, और जो ओव्यूल का पार्ट है इसका दूसरा नाम है मेगास्पोरेंजियम। Another name of ovule is megasporangium। ठीक है, तो ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं, और इसके अंदर बनेगा मेगास्पोर। मैं डायरेक्ट थोड़ा सा मिटा रहा हूं ताकि ये पे समझने में आपको आसानी मिले। अब मैं वहां पे वर्ड आया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर आया। और आप पता है कि जो एंथर है उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम है, उनमें जो एमएमसी थी, माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, या उनको पीएमसी पोलर मदर सेल बोलते हैं, उनमें मियोसिस डिवीजन हुआ था। और उस मियोसिस डिवीजन से
माइक्रोस्पोर टेट्राड बना था। इस बात जरूर ध्यान रखिए। देखिए लेक्चर को आप सीक्वेंस में देखिए, कभी लेक्चर नंबर डालते हैं 1 2 3, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो पहले लेक्चर से कनेक्ट होती हैं, तो अगर आप स्किप करके देखोगे तो उससे समस्या आएंगी। क्योंकि इसका मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप सीरियल लगातार देखते हो, बीच में 2 3 सीरियल छोड़ देते हो, तो पता चला उसमें कोई नई घटना घट गई और आप हमारे साथ जोड़ रहे हो। शादी की साथ हुई थी और तुरंत कहीं और चली गई, तो आपको ये क्या हो गया था, वो था ये था। तो सीक्वेंस में देखना बिल्कुल आपको। तो उससे क्या है कि एक सिस्टम डेवलप होता है और पिछला कंटेंट अलग जुड़ता चला जाता है और वो हमारी समझ को बढ़ाता है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ मेगा स्पोरोजेनेसिस, वहां बात की माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर हम कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, और माइक्रोस्पोर बनना कहलाता है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। ठीक, अब और जाने, अब क्या जाने, अब आप ये जानिए कि जो माइक्रोस्पोर बने थे वो बने थे माइक्रोस्पोर मदर सेल से, ये बहुत सारी होती है, लेकिन याद रखिए ओव्यूल में एक ही मेगास्पोर मदर सेल होती है। एमएमसी पीएमसी बहुत सारी होती हैं और मेगास्पोर मदर सेल एक ही होती है। ठीक है, अब वो सेल आएगी कहां से? जैसे जैसे ओव्यूल मैच्योर होता है तो न्यूक्लियस डेवलप हो चुका होता है, पहले डेवलप न्यूक्लियस होगा, तो न्यूक्लियस की कोई भी एक सेल प्रोमिनेंट सेल में कन्वर्ट हो जाती है। दैट सेल एक्वायर मोर न्यूट्रिशन, और उसका जो न्यूक्लियस है वो एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, कोई भी एक सेल, एंड दैट सेल नेम्ड एज मेगास्पोर मदर सेल। तो न्यूक्लियस की कोई सेल ही मेगास्पोर मदर सेल में ट्रांसफॉर्म होती है, और इस सेल में बाकी न्यूक्लियस सेल के मुकाबले ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, और इसका जो न्यूक्लियस है वो ज्यादा एक्टिव होता है, उसमें ज्यादा साइज बड़ा होता है उसका। तो यानी न्यूक्लियस सेल से एक मेगा स्पोर मदर सेल बन जाएगी, फॉलो बन गई। ये है एक मेगा स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड हो गया आपको मेगा स्पोर, क्योंकि न्यूक्लियस सेल से डिप्लॉयड है, ऑल सेल न्यूक्लियस आर डिप्लॉयड। ये है 2n मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल। अब क्या इसमें होगा मियोसिस डिवीजन, चाहे माइक्रोस्पोर बने चाहे मेगास्पोर बने, डिवीजन मियोसिस होता है। और जब मियोसिस होगा तो 1 2 का 4 होता है, एक से 4 सेल बनेंगी और ये चारों सेल एक लीनियर टेट्राड की फॉर्म में लगी होंगी। ये भी n, ये भी n, अब 12 n हो गया, क्योंकि इससे डिवीजन मियोसिस से बने, और इसको बोलते हैं मेगास्पोर। एक मदर से डिवीजन हुआ, कितने मेगास्पोर बने? 4। तो मैग्नेट नंबर 4 मेगास्पोर का ही हो सकता है। वहां तो बहुत सारे माइक्रोस्पोर बने थे, तो क्योंकि मदर सेल एक ही है, इससे कंफ्यूजन कुछ है ही नहीं, हम ये कहेंगे कि भैया ये तो 4 ही मेगास्पोर बनने। अब क्या होगा, इन 4 में मुसीबत ये है कि 3 डी जनरेट हो जाते हैं, 3 आर डी जनरेटेड, 3 क्या डी जनरेट हो जाते हैं, एक बचता है, और जो बचता है वो टूवर्ड चलाजा वाला होता है। यहाँ बन रहे हैं तो जिधर चलाजा है वो फंक्शन रहता है, और जो बाकी माइक्रोफाइल साइड वाले हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं। हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, और ये तो रहेगा फंक्शनल एक्टिव है, और बाकी अपना तीनों खत्म हो जाएगा। तो भले ही 4 बने हों, आखिर में तो एक ही रहेगा, इसे कहेंगे फंक्शनल
मेगा स्पोर, फंक्शनल मेगा स्पोर। तो आपको क्या क्लियर हुआ कि जो मेगास्पोरोजेनेसिस है उसमें पहले एक मेगास्पोर मदर सेल बनती है, ये न्यूक्लियस की कोई भी एक सेल हो सकती है, और अंतर ये होगा ये एनलार्ज होती है, बड़ी होती है, प्रोमिनेंट होती है, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, न्यूक्लियस बड़ा होता है, और फिर ये डिवीजन करती है, 4 मेगास्पोर बनाती है, और उनमें 3 डिवीजन जाते हैं, और जिधर चराजा वाला साइड वाला मेगास्पोर है वो फंक्शनल मेगास्पोर कहलाता है। बड़ा सिंपल तो रहा मेगास्पोरोजेनेसिस, वहां तो बहुत सारी सेल है। अब एक क्वेश्चन बन रहा है, अगर कोई पूछता है कि भाई जो एक प्लांट है, कोई भी नाम दे दे, उसमें माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर जो रेशो है वो कितनी होती है? तो माइक्रोस्पोर तो हमेशा बहुत सारे बनते हैं, मोर देन 1 ही बनेंगे पक्का है, क्योंकि जो बनेगी डिवीजन होगी नहीं। और मेगास्पोर एक ही बनेगा तो हम कहेंगे मैनी इज टू 1, यानी बहुत सारों के लिए एक ही मेगास्पोर बनता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और न्यूक्लियस के अंदर केवल एक ही फंक्शनल मेगास्पोर फाइनल रह जाए, और इसी मेगास्पोर से जो बना इससे बनता है पूरा एम्ब्रोसैक या फीमेल गैमेटोफाइट। तो मैं लिखता हूँ ये एम्ब्रोसैक, मैं बोल रहा हूँ इसको पूरे को, इसी का दूसरा नाम फीमेल गैमेटोफाइट। तो वहां पर जो माइक्रोस्पोर है, कोलमगेन है, वहां पर बना मेल गैमेटोफाइट, और यहाँ पर इस मेगास्पोर से बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट। अभी तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन हो, कुछ हो गई हो, कुछ नहीं होनी चाहिए। पहले याद रखो ओविड क्या है, बिल्कुल आपने जाना इसमें ये है, ये सिंपल सी बात है। उसके बाद फिर मेगा मदर सेल कहाँ से आएगी? दूसरी एक सेल बन जाएगी, उसमें क्या होगा? डिवीजन ऑफ मियोसिस, 4 सेल हैप्लोइड बनेंगे, उनको मेगास्पोर कहेंगे। और मदर सेल मेगास्पोर का बनना मेगास्पोरोजेनेसिस से, भले 4 मेगास्पोर बने हों, 3 डिवीजन हो जाएंगे और एक ही रह जाएगा, और जो रहेगा वो फंक्शन होगा और वो टुवर्ड्स चला जाएगा। अब हम इस मेगास्पोर से, जो फंक्शन मेगास्पोर है, उससे हम डेवलपमेंट करेंगे एम्ब्रोसैक का या फीमेल गैमेटोफाइट। तो अब नेक्स्ट टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रोसैक, मैं बार-बार कह रहा हूं एम्ब्रोसैक और फीमेल गैमेटोफाइट एक ही बात। अब बात होगी डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो जान चुके पहले क्लास में कि प्लांट्स में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट फ्लावर बनते हैं, इसलिए बहुत रिड्यूस्ड होते हैं। जो मेन प्लांट है एंजियोस्पर्म का वो स्पोरोफाइट है, उसमें जो गैमेटोफाइट है वो फ्लावर बनता है और बहुत छोटा होता है। जब फ्लावर जितना छोटा छोटा गैमेटोफाइट है, और सब छोटा गैमेटोफाइट मैंने किसको बताया है? वो बताया मैंने इसका वोल्फिया प्लांट। अब ये हमारे पास एक ही फंक्शनल मेगास्पोर, ये हमारे पास फंक्शनल मेगास्पोर हैप्लोइड है, और मैं नाम लिखना इसको फंक्शनल मेगास्पोर एक वर्ड चला जा रहा है। तो भले 4 बने थे, लेकिन फीमेल गैमेटोफाइट बनाने तो एक यूज हो रहा है, एक से ही बन रहा है। तो क्योंकि एक ही मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, इसलिए इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोल सकते हो, क्योंकि एक स्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बन रहा है, इसलिए फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट कहलाएगा मोनोस्पोरिक। और स्ट्रासबर्गर ने जो पहली बार डेवलपमेंट इसलिए किया था, वो किया था पॉलीगोनम प्लांट में, पॉलीगोनम प्लांट। इसलिए जो डेवलपमेंट समझा रहा हूं वो मोनोस्पोरिक तो है ही, साथ ही साथ वो पॉलीगोनम टाइप भी कहलाता है। और वो कहता है जो डिस्कस डेवलपमेंट ऑफ पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रोसैक, तो जो हम डिस्कस कर रहे हैं, डायग्राम हम समझा रहे हैं, वही आपको बताना। और नीट में क्वेश्चन क्या बन गया
जब पॉलीगोन टाइप एम्ब्रियो बन चुका होता है, मैच्योर हो जाता है, तो उसमें 7 सेल होती है, 7 सेल, और न्यूक्लियस 8 होते हैं, 8 न्यूक्लियस। और आप ये भी आते हैं मेल गेमेटोफाइट, मैंने कहा था मैच्योर मेल गेमेटोफाइट 3 सेल और 3 न्यूक्लिएट होता है। तो इसको आप डेवलपमेंट मोनोस्पोरिक भी है, पॉलीगोन टाइप भी है, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 7 सेल 8 न्यूक्लिएट डेवलपमेंट। अब शुरू करो मेगास्पोर से। ये मेगास्पोर एक हैप्लोइड सेल है। ये हैप्लोइड सेल साइज में एनलार्ज होती है, बड़ी, और जब एनलार्ज होती है तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सेल बोलते हैं। और इस सेल में क्या होगा? जो न्यूक्लियस डिवीजन करेगा, इसका डिवीजन करेगा, दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। डिवीजन हुआ, डिवीजन कौन सा? माइटोटिक, क्योंकि हैप्लोइड हो नहीं सकता। फिर डिवीजन हुआ, 4 न्यूक्लियस बन गए। ठीक है, 1 से 2, 2 से 4, क्योंकि हर माइक्रो डिवीजन में दुगने होते हैं। फिर एक डिवीजन और हुआ, सारे तीनों माइटोटिक हैं। अब न्यूक्लियस बन गए 8। 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो जो फंक्शन मेगास्पोर है उसमें 1 बाय 1 न्यूक्लियस में 3 डिवीजन होंगे। जब पहला डिवीजन पूरा हो जाएगा तो 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। फिर उसमें डिवीजन और 4 बन जाएंगे, तो 8 बन जाएंगे। अब जो 8 न्यूक्लियस हैं, इनका क्या होगा? इनका ये होगा, इनमें से 3 न्यूक्लियस तो चले जाएंगे चलाजर एंड पर, 3 चले जाएंगे माइक्रोपाइलर एंड पर, और 2 रह जाएंगे बीच में। तो जो 8 न्यूक्लियस बने हैं उनमें 3 तो माइग्रेट करके टुवर्ड्स चलाजर, और 3 माइग्रेट टुवर्ड्स माइक्रोपाइल, और 2 वहीं पर। अब इन न्यूक्लियस में होगा साइटोकाइनेसिस, यानी अब सेल बनेंगे। पहले न्यूक्लियस बनते हैं और फिर सेल बनती है। हाथ में सेल नहीं बनी, पहले डिवीजन हुआ और उसके बाद डिवीजन न्यूक्लियस बनते बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो पहले कैरियोकाइनेसिस पूरा हुआ, 3 बार कैरियोकाइनेसिस हुआ, उसके बाद फिर एक ही बार में साइटोकाइनेसिस होता है। और उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो न्यूक्लियस टुवर्ड्स चला जाए, इनसे 3 सेल बन जाएंगे जिनका नाम है एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल, क्लियर? और जो 3 न्यूक्लियस टुवर्ड्स माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल का क्या होता है? माइक्रोपाइल और चला जाए, इन 3 से जो बीच की सेल वो बनाएंगे एग। तो एग सबसे बड़ा होता है इनमें, और साइड में 2 सेल हैं, इनसे बन जाएंगी, 2 न्यूक्लियस इनसे बन जाएंगे सिनर्जिक सेल। तो ये एक एग बना और ये 2 बन गए सिनर्जिक सेल। जो 2 न्यूक्लियस हैं उनमें कोई चेंज नहीं होता, इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियर। पोलर न्यूक्लियर। अब इसमें टोटल डिस्क्रिप्शन क्या करें? तो अभी सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं हुई। मेगास्पोर जो है वो हैप्लोइड सेल है, वो पहले अपना ग्रोथ करती है, साइज बड़ा होता है, फिर उसके न्यूक्लियस में डिवीजन होकर 2 न्यूक्लियस बनते हैं, फिर 2 न्यूक्लियस में डिवीजन 4 न्यूक्लियस बनते हैं, 4 डिवीजन होकर 8 बनते हैं, और 8 में न्यूक्लियस 3 एक एंड पर, 3 एक एंड चले जाते हैं, 2 वहीं रह जाते हैं। जो चलाजर एंड पर जाते हैं न्यूक्लियस, उनसे बनती है एंटीपोडल सेल, और जाते हैं माइक्रोपाइल एंड पर, उनसे बनता है एग एपरेटस, जिसमें एक एग होता है, 2 सिनर्जी सेल होती हैं, और 2 न्यूक्लियस अपने सेंटर में ही रह जाते हैं, जिनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियर। और अब आप कह सकते हो डेवलपमेंट पूरा हो गया। ये डेवलपमेंट कहलाता है पॉलीगोनल टाइप, क्योंकि स्टार्स बर्गर से पॉलीगोनल टाइप, पॉलीगोनल प्लांट में स्टडी किया, उसमें देखकर ऐसा होता है। तो अब पॉलीगोनल टाइप तो एक प्लांट का नाम है, और बहुत सारे प्लांट में जाकर, प्लांट में जैसे ओलिथेरा लेमार्कियाना है, उसमें भी
मोनोस्पोर डेवलपमेंट होता है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है। पोलिन तो यूज करेंगे हम क्योंकि पोलिन प्लांट नहीं है वो, लेकिन मोनोस्पोर डेवलपमेंट पोलिगोनम में तो होता ही होता है, साथ ही साथ पोलिनेथेरा में भी होता है। और ये 7 सेल 8 न्यूक्लियर क्यों है? देखिए मैं पहले 7 सेल गिनवा दूं आपको। 3 तो एंटीबॉडी सेल हैं और 3 सेल एगारस की हैं, 6 सेल हो गई। और एक सेल ये पूरी है जिसके अंदर पड़ी हुई सेकेंडरी सेल, एक ही बड़ी सेल पूरी एम्ब्रियो सेल और उसके अंदर 6 सेल हो गई, तो ये 7 सेल हो गई, 3 और एक पूरी सेल। अब 8 न्यूक्लियस कहां से आए? 3 न्यूक्लियस ये हैं इनके अपने अपने, और 3 न्यूक्लियस ये हैं और 2 ये, क्योंकि सेकेंडरी सेल में 2 न्यूक्लियस होते हैं। इसे टोटल न्यूक्लियस हो गए 8 और टोटल सेल हो गई 7। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए भी, कॉम्पिटिशन के लिए भी, और इसको हम छोड़ नहीं सकते। छोड़ेंगे तो हम कुछ भी नहीं, तो याद रखो छोड़ेंगे हम कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं तो ये जानता हूं कि अगर आपको रिस्क खत्म करना है तो कोई भी सिलेबस का पार्ट ना छोड़ें, और जो आपका मकसद है उस मकसद को तो आपको छोड़ने का सोचना भी नहीं है। आप आम बच्चे नहीं हो, आप खास बच्चे हो, क्योंकि आपका मकसद तो नहीं बस हमें स्कूल में जाके अपना बोर्ड में नंबर लाने हैं, वो बस पास हो जाए या 90 आ जाए। आपका टारगेट 95 प्लस है बोर्ड में, ये याद रखिएगा। और नीट में मैं कोशिश करूंगा, मैं और आप हम दोनों, मेरा क्लियर नहीं होगा, दोनों कोशिश करेंगे कि 320 का टारगेट हमारा नीट में बायोलॉजी में रखना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूँ, मेरा वायदा है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो आपको शीट मिलेंगी उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, फिर आपको हाँ ये रहा, ये तो ये रहा, सारा है। तो अब उसके बाद बात आपके बच्चे आप कितना संभालते हो, और संभालना मुश्किल नहीं है अगर आप सिस्टमैटिक वे में करोगे। ये नहीं कब कुछ पढ़ लिया कभी कुछ पढ़ लिया, मतलब आप सिस्टम रखो। आपको ओवरऑल हर सब 3 घंटे देने, कम से कम 3 घंटे बायोलॉजी, 3 घंटे केमिस्ट्री, 3 घंटे फिजिक्स, और बिल्कुल सिस्टम के साथ नहीं, बस किताब खोल के बैठ गए और लग रहा कि हाँ भैया काम चल रहा है, घर वाले खुश, लेकिन हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। जो खुद को धोखा देता है वो किसी का नहीं होता, जो अपनी सोच रहा है वो किसी को क्या सोचेगा। इसलिए अपने साथ नाइंसाफी ना करें, अपने साथ नाइंसाफी ना करें, और ईमानदारी के साथ बिल्कुल जी जान मन लगा कर पढ़ें। जी जान तो छोड़ो, मन लगा पढ़ाई करें, बस मेरा तो कहना यही है। अब वापस आ जाओ, तो ये तो हमारा हुआ मोनोस्पोर डेवलपमेंट। मोनोस्पोर क्यों कहा मैंने इसे? क्योंकि एक स्पोर डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिनमें 4 में से 2 स्पोर यूज होते हैं एम्ब्रोसैक बनाने में। इसका ये पूरा ये मैच्योर एम्ब्रोसैक है फीमेल गैमेटोफाइट। अगर 2 स्पोर यूज होते हैं इसको बोलते हैं बाइस्पोरिक, जैसा ऑनियन में होता है। जो प्याज है, ऑनियन है, उसमें 2 स्पोर साथ साथ यूज होते हैं, 2 स्पोर यूज होते हैं, और इसे बाइस्पोरिक बोलते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनमें चारों के चारों माइक्रोस्पोर यूज होते हैं, खत्म नहीं होता, नहीं होता, उसे बोलते हैं टेट्रास्पोरिक। जैसे फ्रिटिलम है, वहां चारों चारों स्पोर यूज होंगे क्या बनाने में? एम्ब्रोसैक या फीमेल गैमेटोफाइट बनाने में। इसीलिए स्ट्रक्चर बनी है, ये मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट है या मैच्योर एम्ब्रोसैक है, इसका पूरा डेवलपमेंट है। अब अगर याद रखो एक ही माइक्रोस्पोर यूज हो रहा है तो डिवीजन 3 बार होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली यही स्टेज आनी है सब में। अगर 2 माइक्रोस्पोर यूज हो रहे हैं तो डिवीजन 2 ही बार होगा, और अगर चारों यूज हो रहे हैं तो डिवीजन उसमें एक ही बार होगा, क्योंकि एक डिवीजन से उसमें डायरेक्टली 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे, 4 तो नहीं 8 बन जाएंगे। ये मोनोस्पोरिक बहुत कॉमन है, बाइस्पोरिक भी है, और टेट्रास्पोरिक भी होता है। तो आज हम यही तक रखें, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हमने पढ़ा है। और काफी इंपॉर्टेंट पार्ट में क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा है सबसे पहले ओव्यूल की स्ट्रक्चर। बिल्कुल आपका सोचिए जैसे बोल एकदम फटाफट जैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी भी कोई कंटेंट डायरेक्ट यूज नहीं करता, और ऐसा नहीं कि मुझे जरूरत नहीं पड़ी, उस दिन बहुत पढ़ना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे आप कर रहे हो। और ये भी हम जानते हैं कि जो स्टूडेंट से जो डॉक्टर बनता है वो मास्टर ज्यादा होशियार होता है, क्योंकि कोई सब मास्टर तो एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है और वो 3 सब्जेक्ट पढ़ रहा है और उसको निचोड़ दे रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों पढ़ते जा रहा है,
तो बच्चा 3 मास्टर बराबर पढ़ाई मेहनत करता है, बराबर नॉलेज होती है, तब जाके वो डॉक्टर बनता है। तो कहते हैं कि आप हमसे ज़्यादा सुपीरियर इस टाइम सब्जेक्ट की बात करें, लेकिन ओवरऑल सुपीरियर एबिलिटी आपकी ज़्यादा है। हम तो एक सब्जेक्ट पढ़ा के खुश हो गए, आपको फिर भी पढ़ने हैं, इसलिए मेहनत तो है और उस मेहनत का फल भी बहुत अच्छा है। और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आज ये बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर रहा है, आपको क्लियर भी हुआ है। कुछ पार्ट और अनक्लियर रह गया हो तो आप अपने आप भी थोड़ा दोबारा देख के समझ सकते हो, नहीं तो फिर डायरेक्ट मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और मैं फिर आपको ये बता रहा हूँ कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, तब जब आपको लग रहा हो कि कंटेंट मेरे मतलब का है। मैं नहीं कहता कि कर दो ये कर दो, मैं इस पक्ष में नहीं, बस लाइक और सब्सक्राइब करते रहो। मैं चाहता हूँ वही बच्चा सब्सक्राइब लाइक करे जो उस लेवल पे मुझे मेरे से इंटरेक्ट हो रहा है, जो मुझे समझ रहा है, क्योंकि नंबर से कुछ नहीं होता, मैं एक्चुअल नंबर में चाहिए। तो आज की क्लास यहीं तक, इंतजार कीजिए कल तक और मिलेंगे फिर इसके आगे के टॉपिक के साथ। हमने मेल और फीमेल गैमेट बना दिए हैं, यहाँ पर फीमेल गैमेट एग है, मेल गैमेट 2 तैयार बैठे हैं, कल बन चुके थे और अब इनको मिलाना है और मिलन होगा कल। थैंक्स फॉर द डे, सी यू।